हेलो व्यूवर्स। अगर आपने अपने या अपनी फैमिली के इलाज पे लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसे सारे के सारे हुकूमत आपको वापस कर दे, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि तमाम वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या वो रिटायर हो चुके हों या उनकी फैमिली किस तरह से मेडिकल बिल पे खर्च किए गए तमाम पैसे गवर्नमेंट से रीइंबर्स करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर पूरा मैं प्रोसेस और गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला हूं। हर डॉक्यूमेंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और कौन-कौन से डिपार्टमेंट में जाके उसको आपने जमा करवाना है। तो जुड़े रहें आखिर तक मेरी इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने आपकी आसानी के लिए 6 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। स्टेप 1 के अंदर आपने जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसको एक दफ़ा लिस्ट डाउन कर लें ताकि आप तमाम चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने में आपको आसानी हो जाए। जितने भी आपके ओरिजिनल मेडिकल बिल होंगे उन सबको आपने कलेक्ट करना है और उसको अरेंज करना है सीक्वेंस से। वो सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे, वो बिल जो सबसे पहले आपने एक्सपेंस किया था उस बिल को आपने सबसे पहले जो है वो लिस्ट डाउन करना है और वो बिल जो सबसे आखिर में आपने किया है उसको बिल को सबसे आखिर में आपने इनलिस्ट करना है। जब आप तमाम ओरिजिनल बिल को अरेंज कर चुके हैं तो इसके बाद आप एक वेरिफिकेशन शीट लें। उस वेरिफिकेशन शीट के अंदर उन तमाम एक्सपेंस जो बिल के आपने किए हैं उनकी डेट और उनका अमाउंट आप लिस्ट डाउन करते चले जाएं। इस तरह से आप एक कंप्लीट शीट तैयार कर लेंगे जो कि ये शीट कहलाती है आपकी वेरिफिकेशन शीट। इसके बाद आपने नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को कंप्लीट करना है। इसी के साथ साथ तीसरा सर्टिफिकेट जो कंप्लीट करेंगे वो कहलाएगा मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम परफॉर्मा। ये सारी जो सर्टिफिकेट्स और परफॉर्मा हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पहला स्टेप को मुकम्मल कर लिया। स्टेप 2 के अंदर आपने तमाम ऑर्गेनाइज किए हुए बिल की 5 फोटोकॉपी सेट तैयार कर लेने हैं। इसमें से एक फोटोकॉपी सेट जो होगा वो आपके रिकॉर्ड के लिए होगा, एक आपके ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए होगा, जबकि तीसरा सेट जो होगा वो सेक्रेटरीट में आप जमा होगा। और अगर आप कॉलेज एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो एक सेट आरडी ऑफिस और एक सेट डीजी ऑफिस में। इस तरह से 5 सेट ये मुकम्मल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। उस एप्लीकेशन के साथ अपने जो फोटोकॉपी के सेट तैयार किए थे और जो ओरिजिनल सेट था वो सब अपने ऑफिस में सबमिट करना होगा। आपका ऑफिस एक कवर नोट बनाएगा सर्विसेज हॉस्पिटल के नाम पे और ओरिजिनल फाइल आपकी और एक कवर नोट के साथ और अपनी एप्लीकेशन के साथ वो सर्विसेज हॉस्पिटल में भिजवा देगा। तीसरे स्टेप के अंदर सर्विसेज अस्पताल आपकी जो ओरिजिनल मेडिकल फाइल होती है उसके ऊपर एक डेट अनाउंस कर देता है, एक डेट लिख देता है और आपको बताता है कि इस डेट के ऊपर आपकी मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो आपकी फाइल को वेरीफाई करेगा, तमाम मेडिकल बिल्स को देखेगा और स्क्रूटनाइज करेगा और इसके बाद ही आपका मेडिकल बिल या तो एक्सेप्ट होगा, इनके अप्रूव होगा या फिर डिसअप्रूव हो जाएगा। आपने फिर वो मेडिकल जो बिल है वो सबमिट करके सर्विसेज के अंदर वापस आ जाना है और उस दिन जाना है जिस दिन उसके ऊपर डेट मेंशन की गई है। तो आप डेट वाले दिन जिस दिन मेडिकल बोर्ड होगा आप जाएंगे और मेडिकल बोर्ड आपको बुलाएगा और तमाम बिल के हवाले से बात करेगा। इस तरह से आपका बिल वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। जब बोर्ड आपके बिल को अप्रूव कर देता है, वेरीफाई कर देता है, तो उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको दोबारा जाना होता है अपनी फाइल को, ओरिजिनल फाइल को कलेक्ट करने के लिए। जब वो फाइल कलेक्ट करें तो इस बात को मेक श्योर कर लें कि तमाम के तमाम जो आपके बिल्स हैं उस पे जो है वो स्टैंपिंग हो, यानी कि अप्रूव बिल होने की स्टैंप हुई हो और वो स्टैंप हुई तमाम के तमाम बिल्स अपने फाइल में चेक करके अपनी फाइल को आप कलेक्ट कर लें और आके अपने ऑफिस के अंदर इसको रीसबमिट करवा दें। चौथे स्टेप के अंदर जब आप अपनी फाइल ओरिजिनल फाइल को अपने ऑफिस में सबमिट करवाते हैं तो आपका ऑफिस एक बार फिर एक कवर नोट बनाएगा। जो आपका ऑफिस है वो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर आपका ओरिजिनल मेडिकल बिल जो कि सर्विसेज अस्पताल से अप्रूव्ड है और उसके साथ फोटोकॉपीज के सेट जो है वो भिजवा देगा। अगर आप कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो वो तमाम के तमाम सेट जो हैं वो रीजनल डायरेक्टरेट यानी कि आरडी ऑफिस में सबमिट हो जाएंगे। आरडी ऑफिस का जो सेक्शन डिपार्टमेंट है, सेक्शन ऑफिस है, वो उसमें से एक फोटोकॉपी सेट रखेगा और केस को फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्टर जनरल के अंदर। डायरेक्टर जनरल जो है इसी तरह से वो एक फोटोकॉपी सेट को अपने पास रख लेगा और केस बनाएगा और केस को फॉरवर्ड कर देगा सिंस सेक्रेटेरिएट में ओरिजिनल और कॉपीज के साथ। स्टेप 5 के अंदर जब आपका ओरिजिनल मेडिकल बिल और फोटोकॉपी सेट सिंस सेक्रेटेरिएट पहुंच जाता है तो फिर सेक्रेटेरिएट से आपका ओरिजिनल बिल रिकॉर्ड होता है उनके कंप्यूटर में, उसको नंबर अलॉट किया जाता है
केस नंबर, बिल नंबर के साथ-साथ। इस तरह से फिर सेक्रेटेरिएट जो है वो आपके ओरिजिनल मेडिकल बिल को एक कवर नोट बनाता है और आपके अस्पताल में भेज देता है। यानी कि जहाँ आपने ट्रीटमेंट करवाई होती है, वो अस्पताल, क्लिनिक जो भी इदारा हो जहाँ से आपने ट्रीटमेंट करवाई है, तो वहाँ भिजवा के आपकी ओरिजिनल बिल को वेरीफाई करवाता है। अस्पताल जो है उस लेटर को रिसीव करने के बाद उसको वेरीफाई करता है तमाम बिल्स को और रिटर्न में भिजवा देता है सेक्रेटेरिएट में। इस तरह से सेक्रेटेरिएट को जो है वो बिल की वेरिफिकेशन हो जाती है और वो सेक्रेटेरिएट जो है वो उस बिल को प्रोसेस में डाल देता है। इसके बाद सिंध सेक्रेटेरिएट जो है वो तमाम लिस्टिंग शुरू कर देता है उन तमाम लोगों की जिनके मेडिकल बिल वेरीफाई हो चुके हैं। तमाम लिस्ट जो है वो फाइनेंस डिपार्ट भेजी जाती है। फाइनेंस डिपार्ट से जो है वो फंड्स ग्रांट होता है और फिर वो फंड्स ग्रांट होने के बाद आपके नाम का एक ऑर्डर इशू होता है जिसमें आपने जो रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम किया था वो क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मेडिकल रीइंबर्समेंट का जो ऑर्डर आपके नाम का इशू हो जाता है तो आपने वो सिंध सेक्रेटेरिएट से जाके कलेक्ट करना होता है और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल मेडिकल बिल की फाइल होती है वो फाइल भी आपने उस से रिसीव करनी होती है। और ये दोनों चीज़ें यानी कि मेडिकल बिल और ऑर्डर लेटर आपको अपने डिपार्टमेंट में, अगर आप कॉलेज एजुकेशन से हैं तो आपने अपने कॉलेज में जाके उसको हैंड ओवर करना होता है अपने क्लर्क के। इसके बाद जो आपके ऑफिस का क्लर्क है वो आपका जो मेडिकल बिल अप्रूव हुआ है उसका एक बिल तैयार करेगा और उसके साथ एक वेंडर फॉर्म भी अटैच कर देगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट तैयार करेगा आपका क्लर्क और आपके ओरिजिनल मेडिकल बिल और इसके साथ साथ ऑर्डर लेटर, ये चारों चीज़ें जो हैं वो एजी सिंध में जमा करवा देगा। जब ये तमाम चीज़ें एजी सिंध में जमा होंगी काउंटर पे तो इसको रिसीव करने के बाद एजी सिंध एक टोकन आपको इशू कर देगा। एजी सिंध जो आपको टोकन इशू करेगा उसको आपने संभाल के रखना है। ये टोकन आपको उस वक्त देना होगा जब आपका मेडिकल बिल का चेक आप एजी सिंध से रिसीव करेंगे। इस तरह का चेक आपको एजी सिंध से मिल जाएगा। आपने फौरी तौर पे अपने बैंक में जाना है। इस बात का आपने ख्याल करना है कि एजी सिंध के उस चेक के ऊपर जिस बैंक और जिस ब्रांच का आपने नाम लिखवाया है आपने उसी बैंक और उसी ब्रांच में जाके उस चेक को आपने डिपॉजिट करवाना है। चेक डिपॉजिट होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अगर किसी पॉइंट को समझने में आपको मुश्किल हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें या फिर इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर सुन लें ताकि आपको सारे पॉइंट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाए।